हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। लेसन 1 चलेंगे, यूनिट 1 की ओर है रियल नंबर। चलिए क्लास 10 इसका यूनिट 1 है बाबू रियल नंबर्स। रियल नंबर की ओर चलेंगे, इस पे और भी टॉपिक से काम करेंगे बहुत ज्यादा। पहले जरा नंबर सिस्टम में जान ले, नंबर को कितने टाइप्स में बांट दिया गया है, क्योंकि जब भी हम इसमें आगे बढ़ेंगे इसमें मिलेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम दोनों ही इंटीजर पर डिफाइंड है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर क्या है पहले ये जानना जरूरी है, डिफाइन तो नहीं करेंगे, ये प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिमेंबर कराएंगे उसको हम। तो चलिए सबसे पहले कुछ हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जान लें। नंबर सिस्टम कहां से क्या क्या होता है। नंबर सिस्टम में आते हैं, सबसे पहले हम लोग रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को टोटल दो पार्ट से हम लोग बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा रियल नंबर, सेकेंड पार्ट होगा इमेजिनरी नंबर। अभी देखिए रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, हम लोग दोनों को समझ लेते हैं। अच्छा, रियल नंबर आप लोग पहले से जानते हैं, इसके बारे में आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, 7th क्लास में, फिर भी हम एक थोड़ा सा यहाँ डेफिनेशन ले चलेंगे टॉपिक के लिए। पॉजिटिव स्क्वायर रूट नंबर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जांपल हो, देखिए √3, √4, 1/5, 7.5 माइनस प्लस एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बट इमेजिनरी नंबर नेगेटिव स्क्वायर रूट नंबर्स। एग्जांपल, इसमें ऐसे नंबर आएंगे जो निगेटिव स्क्वायर रूट के साथ हो। फॉर एग्जांपल √-1, -3, -4, ये हो गया आपका इमेजिनरी, जो कि आपके सिलेबस से आगे का है, ये क्लास 11th का है, बट टाइप में आया हमने लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th का है। ये रियल नंबर हम लोग का 10th क्लास से। अब रियल को भी कई पार्ट्स में बांट दिया गया है। देखिए रियल को मेनली 2 पार्ट्स में बांटा गया। रेशनल नंबर, और सेकंड पार्ट इसका दे दिया गया इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आप लोग पहले जानते हैं, रेशनल, इरेशनल। ये क्या होता है बाबू, P/Q फॉर्म में होता है, और ये P/Q फॉर्म में
नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका √4, 0.5, 3/6 एनीथिंग। और यहाँ पे एग्जाम्पल √3, √7, 2.01, 001, 000, क्लियर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप में बांट दिया गया है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल को दो टाइप में बांटा गया बाबू, रेशनल नंबर एंड इरेशनल। ये दोनों आप लोग काम आएंगे क्लास 10 के लिए, यहां से ये नहीं पढ़ना है। अब हम लोग इरेशनल को यहीं छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे रेशनल को। स्पेस नहीं है, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। फिर रेशनल के नीचे ही आप लोग ब्रांच बनाएंगे, यहां स्पेस नहीं है, इरेज कर देंगे। देखिए हम इसको लिख रहे हैं दोबारा से, रेशनल को आप लोग रेशनल से लेंगे। अब रेशनल को भी अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। रेशनल को दिया गया है आपको इंटीजर एंड फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर में क्या होता है बाबू, P/Q फॉर्म एंड Q ऑलवेज इक्वल टू 1। यहां पर P/Q फॉर्म एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। साथ में यहां पर हमेशा पॉइंट होता है, खास बात देखिएगा, P/Q फॉर्म में ही होगा, पॉइंटेड फॉर्म में होगा। तो देखिए एग्जाम्पल में 2, -3, -5, 7, 86। और यहां पर 2/5, 7/8, 86। मतलब पॉइंट, ये पॉइंट भी आ सकता है, जैसे 3.5, 7.9, क्लियर। अब हम लोग फ्रैक्शन को यहीं छोड़ देंगे। फ्रैक्शन को भी दो पार्ट में बांटा जाता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। बट हम लोग उसको वहीं तक रहने देंगे, ये बेसिक हो जाएगा। और भी प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ये सब क्लास 6, 7 का है, आप लोग पढ़े हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर को। अब हम लोग का जहां से काम है, हम लोग इंटीजर को और पार्ट्स में बांटेंगे। नेचुरल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके साथ इसमें आ जाएगा ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट। सबको अलग डिफाइन करते हैं। नेचुरल काउंटिंग नंबर आपको पता है, पढ़ा है पहले से आपको बचपन से। नेचुरल मींस काउंटिंग नंबर। एग्जांपल स्टार्ट होता है 1 से, 2, 3, 4 बढ़ते जाएगा। होल, 0 एंड काउंटिंग नंबर इस प्रकार से कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर विथ 0। क्योंकि है तो ये 0 स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। अब और ये तो आप लोगों को पता है, a number which cannot completely divisible by 2, not divisible by 2। okay, example 1, 3, 5, 7 माइनस में जाएगा,
-1 -2 -3 प्लस माइनस दोनों होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए इवन डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल, इसमें ही बाबू निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। 4 2 0 2 4 6 4 2 0 2 4 6 इनफाइनाइट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, और ध्यान होगा डिविजिबल बाय 2। अगला ओनली 2 फैक्टर्स पढ़े आप लोग। ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself। एग्जाम्पल 2 3 5 7, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगा, नेगेटिव में भी जाएगा ये। आइए लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जांपल कर लें 4 6 8, इसमें भी नेगेटिव होगा। तो क्लियर हो गए हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर को समझ पाए। कितने टाइप से काटा गया, सबसे पहले हम लोग लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट्स में दिया गया, रियल इमेजिनरी। रियल को हम लोग 2 पार्ट्स में दिए, रेशनल इरेशनल। रेशनल को 2 पार्ट्स दिए, इंटीजर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आप लोग जानते हैं ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर कर सकते हैं। इंटीजर को हमने इतना पार्ट्स दे दिया, नेचुरल, होल, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी की ओर। सबसे पहला यूनिट हम लोग को जो पॉइंट यहां पढ़ाई करना है उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। फर्स्ट यूनिट पॉइंट की ओर चलेंगे, जो हम लोग को पढ़ना है, जो काम आएगा अभी 10th के लिए। उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कुछ खास नहीं है, ये कोई नया नहीं है। देखिए बाबू, शॉर्ट में से हम हर बार जब जब डेफिनेशन का काम आएगा EDL कर देंगे। शॉर्ट में क्लियर आएगा, EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब याद, ये कोई नया चीज नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ाई कर चुके हैं, बस उसको समझना ये कहां पढ़े हैं। आइए कुछ काम करते हैं। अब मैं बोलूं 5 से आप डिवाइड करिए तो 20 को, अब कितना टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स। एग्जैक्टली कट गया, एग्जैक्टली कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हाँ, तो आप लोग बचपन क्लास में क्या पढ़े हैं, डिवाइड करने के बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे जानते हैं ना पहले किस से क्या नाम होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, डेविड एंड, इसको क्वोशिएंट। और जो नीचे बच गया, कुछ नहीं बचा, जो बच जाए कुछ भी नीचे रेस्ट रिमेंडिंग पार्ट आता है, उसे क्या नाम देते हैं हम लोग, रिमाइंडर।
जरा डिटेक्शन कर दें हम, बेहतर रहेगा। रिमाइंडर, अब मैं बोलूं इससे लैंग्वेज से, यानी कि वापस एक थ्योरी दे दीजिए तो वैल्यू हमारा 22 आना चाहिए। तो आप लोग क्या पढ़ते हैं, बचपन से ही पढ़े हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़े, पहले से पढ़ते आ रहे। ओके, बाय द वे, अगर हम इस नंबर को कुछ अलग से डिनोट करें, जैसे देखिए इससे हम ए दे दें, बी दे दें, सॉरी ए कर ले, बी कर ले, क्वोशिएंट है क्यू कर ले, रिमाइंडर को आर कर दे, डिविडेंड को ए कर दे, डिवाइजर को बी कर दे, तो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय क्यू एंड एडेड रिमाइंडर आर। बस यही है आपका क्लास 10th, यही है युक्ति डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर, इससे एक लंबोई दे दिया गया है, और ये हम लोग रखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बार बार हंसे रहते हैं कि फिर डिवीजन लेमा क्या है, कुछ नहीं है, ये चीज आप बचपन से पढ़े हैं ना, उसी को एडजस्ट कर दिया गया है। डिविडेंड को ए से नोट किया गया, डिवाइजर को बी से किया गया, क्वोशिएंट को क्यू से किया गया, और रिमाइंडर को बाबू आर से किया गया, और हमें मिल गया है क्लियर डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर, क्योंकि हमें जो वैल्यू आएगा ना, वापस देखिए, अगर मैं 22 का वैल्यू रखूं और 5 into 4 प्लस 2 कर दूं, 20 प्लस 2 एग्जैक्ट 22 आ गया, यही है यूक्लिड डिवीजन। हाँ, लेकिन अब रही बात हमारा रिमाइंडर कितना होगा, इस आर के लिए भी इस लेमा में कुछ लिखा हुआ है, जिससे हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जांपल्स के बाद इसे लिखेंगे। आइए, तो 5 से हमने जब 22 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा बाबू, 2। अब एक काम करिए, 5 से 20 को डिवाइड करिए, 4 टाइम्स में क्लियरली कैंसिल आउट, यहां रिमाइंडर कितना है, 0। ओके, नेक्स्ट है 5 से 21 को डिवाइड करिए, 4 टाइम्स में कैंसिल आउट, यहां रिमाइंडर बाबू कितना है हमारा, 1। अब 5 से 24 को डिवाइड करिए 4 टाइम्स, मैक्सिमम रिमाइंडर यहां पे कितना है, फिर 5 से 25 आगे बढ़ जाइए, 5 टाइम्स में 25 कैंसिल आउट, यहां रिमाइंडर कितना है, कुछ देखिए, यहां रिमाइंडर 2 था, यहां रिमाइंडर 0 आया, 1 आया, 4 आया, फिर 0, मतलब वापस रिपीट होने लगा। कहां तक, 4 के बाद रिपीट होगा, 5 नहीं गया, बट 0 आ रहा है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू है कितना कितना है, 0 1 2 3 4, 5 नहीं गया, देख लीजिए 5 कहीं नहीं गया, यानी कि यहां जो हमारा रिमाइंडर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। सिंपल, यही आपका है बाबू यूक्लिड डिवीजन लेमा। बढ़िया से आप लोग समझ लेंगे। फिर से एक बार, कोई भी नंबर आप अपने मन से ले लीजिए, अगर आप उसे किसी और नंबर से डिवाइड कीजिए, कोई भी नंबर ले डिवाइड कीजिए, तो आपको 2 चीजें मिलेंगी, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये आप लोग बचपन से पढ़ा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहां क्या कर दिया गया है क्लास 10th में, डिविडेंड को यूक्लिड्स ने a से रिप्रेजेंट किया, डिवाइजर्स को b से, और क्वोशिएंट को q से, रिमाइंडर को। सिंपल समझ गया, a इक्वल टू b q प्लस r एंड r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ये मैंने यहां से प्रूव किया। ओके, और इस वैल्यू को भी मैंने प्रूव कर दिया, 22 ला कर दिखा दिया। क्लियर, अब मैं इसे लैंग्वेज दे देता हूं।
जो कि आप लोग बुक में दिया हुआ है। कुछ खास नहीं है, तो घबराए नहीं, बहुत सिंपल चीज है। यूक्लिड डिवीजन लेमा टफ, थोड़ा भी टफ नहीं है, बहुत 10th का सिलेबस बहुत इजी है। प्रत्येक क्लास आप लोग करें, कोई भी क्लास छोड़े नहीं। चलिए तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। इफ A and B are two given positive integers, okay, if A and B are two given positive integers, then there exists unique integers Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R greater than equal to 0 but less than B। यही है बाबू आप लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर? अब अगला पॉइंट है हम लोग का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एक खास चीज है, यही पे कर लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को भी कर लेते हैं, बहुत छोटा पॉइंट है, नहीं उसको सब समझेंगे, इसके बाद काम करेंगे। आइए इसको बेहतर हम समझ लेते हैं। अगला पॉइंट होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम शॉर्ट में से काम चला जाएगा, ये भी काम पड़े इसको ऐसे लिख लेंगे। एक काम करियो, आप लोग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखें। 8 क्लास में, 7 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास आप लोग सीखे हुए हैं एचसीएफ अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड। वैसे एचसीएफ निकालने का 2 मेथड होते हैं, डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन। आप लोग फैक्टराइजेशन भी जानते हैं और डिवीजन। चलिए जरा डिवीजन से काम करते हैं। मैं बोलूं HCF of 40 and 56 by division method, ये ध्यान रखिएगा, by division method, ये ध्यान रखना होगा। हमेशा डिवीजन मेथड से वर्क करना है। आइए काम करते हैं हम लोग, ऐसे ही डिवाइड करते हैं 40 से 56 को 1 टाइम्स में 40 16 डिवाइड, फिर आप क्या करते हैं 16 और 14 को फिर वहीं अप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, बिकॉज जो नंबर 16 और 40 को डिवाइड कर देगा वो नंबर 56 को भी डिवाइड कर देगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम में फिर डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में 32, फिर 8 और 16 का यही प्रोसेस आप बार बार कंटिन्यू करते हैं, 2 टाइम्स कैंसिल। कब तक? जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना, ये प्रोसेस होता है ना बाबू। बस एक काम करिए, अब प्रत्येक एक पॉइंट पर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लीजिए। देखिए ले सकते हैं 56 is equal to 40 into 1 plus 16, स्टेप 1। नेक्स्ट टाइम
40 is equal to 16 into 2 plus 8, स्टेप नंबर 2। फिर आगे बढ़े, 16 is equal to 8 into 2 plus 0, स्टेप नंबर 3। अब देखो डिवीजन मेथड जो आप लोग छोटे क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे कि 8 में, 7 में, 6 में, उन्हीं चीजों को यहां पर लिया गया है। बट क्या किया है, हर एक स्टेप पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हर एक स्टेप पर a इज इक्वल टू bq प्लस, हर एक स्टेप पर a इज इक्वल टू bq प्लस r, a इज इक्वल टू bq प्लस r, a इज इक्वल टू bq प्लस r, हर एक जगह। कब तक r 0 ना हो जाए। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत सिंपल है, इसको लिख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक which is used to find HCF of given positive integers। ओके, सिंपल। ये क्या है बाबू, कुछ नहीं, बस एक टेक्निक है जिसका हम लोग यूज करते हैं एचसीएफ को फाइंड करने में, ठीक है। और क्या सीरीज होता है इसमें, स्टेप टू स्टेप काम होता है, स्टेप का एक सीरीज होता है, टेक्निक होता है। तो हमें यहाँ दो चीजों को डिफाइन करना होगा, एक हो गया एल्गोरिथम को और दूसरा चीज हो गया लेमा। अगर हम इन दोनों चीजों को जान ले तो काम हो जाएगा हमारा। एल्गोरिथम कहने का मतलब होता है वेल डिफाइंड सीरीज which gives a procedure to solve a type of problem। एक प्रकार का एल्गोरिथम जो होता है ना, ये सीरीज का कलेक्शन होता है जो हमें एक प्रोसीजर देता है कुछ खास टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है हमें एचसीएफ फाइंड करने का प्रोसीजर फाइंड करता है, हमें एचसीएफ फाइंड करने का यहाँ पे प्रोसीजर मिलता है। तो चलिए हम इसे लिख लें। यहां तक आप लोगों को क्लियर कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ खास नहीं है, बस वही है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है। बट स्टेप वाइज अगर हम बढ़ाते चले लेमा को तब तक कंटिन्यू करें जब तक रिमाइंडर r 0 ना आ जाए, तब उस प्रोसेस को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से डिनोट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और हमारा जो एचसीएफ होता है हम लोग जानते हैं कि लास्ट डिवाइजर को एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग जान गए, यूक्लिड डिवीजन लेमा जान गए। चलिए लेमा को और एल्गोरिथम को लैंग्वेज दे दे, समझ ले उसको, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेप्स को लिख लेंगे, या भी इसका स्टेप्स को लिख लेते हैं। आइए स्टेप्स को लिख लेते हैं। इसका स्टेप्स क्या है? टू फाइंड HCF of two given positive integers a and b। स्टेप्स देख ले बाबू। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा for a and b। apply Euclid division lemma for a and b, so
we get A is equal to obtain BQ plus R greater than equal to 0 but less than. Next one, if R is equal to 0 then B is called क्या बोलते हैं बाबू, HCl. ओके, नेक्स्ट स्टेप, आप यदि R यहाँ आपको 0 ना मिले, if R does not equal to 0 then apply Euclid division lemma to B and R. इसके लिए वही जो हमने अभी काम किया यहाँ पे दिखाया आपको, B एंड R में यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस till the remainder be 0. अगला स्टेप, then divisor of this step is called HCF. क्लियर? मैंने जो काम किया उसी को यहाँ लैंग्वेज दे दिया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे. अब हम लोग सीखेंगे, लेमा को डिफाइन कर लेते हैं एंड एल्गोरिथम कर लेते हैं, फिर फाइनली एक्सरसाइज 1.1 की ओर चलेंगे. मैं इससे एग्जांपल भी करा रहा हूं, अभी वैसे एग्जांपल हो चुका है, दोबारा फिर से करा देते हैं एग्जांपल. चलिए एग्जांपल भी कर लेते हैं. इसके लिए मैथ्स में क्या काम करेंगे, एग्जांपल HCF ऑफ $60 and $125 काम करते हैं. अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेना, 60 125 2 times 120 5 किलोमीटर, तो बहुत चलता आ गया, थोड़ा लंबा ले लेते हैं. कर लेते हैं. आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आप उतना ही लेंगे. 2 times 8 कैंसिल आउट, देखिए प्रोसेस यूज किए 20, 2 times 16 4, फिर आगे यूज करेंगे 4 डिवाइडेड 8, 2 times कैंसिल आउट. क्लियर? अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A is equal to BQ plus R. Step 1, 48 is equal to 20 into 2 plus 8. Next, 20 is equal to 8 into 2 plus 4. And next, 8 is equal to 4 into 2 plus 0. This step of divisor is called HCF. बस ऐसे तो वर्क करना है, कुछ खास नहीं काम करना, बस इतना ही करना है. कर लोगे, ऐसे फाइंड कर लोगे. अब चलते हैं, लेमा को बताते हैं आप लोग को, एल्गोरिथम को, इसके बाद आप लोग चालू कर देंगे एक्सरसाइज. आइए पॉइंट ले लें हम लोग. लेमा
A proven statement which help us to prove other statement. ओके, एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव किया हुआ हो और उसका यूज अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में किया जाए, लेमा उसको बोला जाता है। और नेक्स्ट आप लोग को एल्गोरिथम, a series of well defined steps, series of well defined steps which gives us a procedure to solve a type of problem. क्लियर? तो आप लोग को लेमा क्लियर हुआ, एल्गोरिथम क्लियर हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर, इसको सॉल्व कर देते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और बाकी होमवर्क दे दिया जाएगा, आप लोग वर्क करेंगे, ठीक है? चलिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। बहुत इजी है बाबू, इसको आप लोग कर सकते हैं। 135 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 टाइम्स में नहीं जा पाएगा, ओनली 1 टाइम्स में। 135 कैंसिल आउट करिए 0 और यहां पर हो जाएगा 9। 90 से 135 को डिवाइड कीजिए 5, 45, 45 से 90 2 टाइम्स में कैंसिल आउट। लिखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का एल्गोरिथम डाल दीजिए। a is equal to bq plus r, वैल्यू 225 135 multiplied by 1 plus 90। नेक्स्ट बाबू 135 90 multiplied by 1 plus 45। नेक्स्ट 45 multiplied by 2 plus 0। hence HCF is equal to 45। क्लियर? इसका सेकंड क्वेश्चन है बाबू 196 से 38220 एंड थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255। ये आप लोग होमवर्क में वर्क कर लेंगे, सिर्फ ऐसे ही काम करना है इसको। क्लियर ना? हो जाएगा आप लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहां प्रूफ करना है
any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. फॉर्म क्या होना चाहिए? 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। एक काम करिए, आप कुछ देखें, q है आपका जनरल फॉर्म होता है इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर तो छोड़ दिया, आर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बी का वैल्यू पता हो तो। क्यू तो कॉमन है ना, कॉमन है क्यू हर जगह, तो यहां से हम बी का वैल्यू क्या ले सकते हैं? 6। अगर बी का वैल्यू 6 ले लिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 6. Okay, b is equal to 6. Therefore, according to Euclid division lemma, r greater than equal to a is equal to bq plus r. Okay, and r greater than equal to 0 less than b. That implies r greater than equal to 0 and less than 6. That implies r का वैल्यू आपको 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Clear ना? If r is equal to 0, then a का वैल्यू आपको 6q plus b का वैल्यू 6 है ना, 6q plus 0। अब देखिए तो 6 में q का वैल्यू कोई भी रखिए, 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 3 18, ये सब का सब क्या है बाबू? इवन नंबर है। सब का सब क्या है? इवन नंबर है। ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इवन। ओके, अगला, इफ r is equal to 1 पुट करिए, a is equal to 6q plus 1। आपको पता है इवन में यदि ऐड, आप इवन में और तो ऐड करिएगा तो रिजल्ट क्या आता है? और, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा और। ओके, नेक्स्ट, इफ r is equal to 2, 6q plus 2, ये बाबू इवन ऐड करिएगा तो क्या बनेगा? इवन। नेक्स्ट, इफ r is equal to 3, 6q plus 3, ये क्या होगा बाबू? इवन है तो ये ऑड होगा। नेक्स्ट, इफ r is equal to 4, add to the value 6q plus 4, ये क्या होगा बाबू? इवन होगा। क्लियर है दिमाग में आप लोगों को? हमेशा आइए, r का वैल्यू 5, a का वैल्यू 6q plus 5, ये क्या होगा? और होगा। हो तो क्या, कुछ नहीं करना, आपका जो लास्ट आंसर होगा बस इसको एडजस्ट कर देना है, सबको लैंग्वेज दे देना है, और कुछ रहना और कुछ हटा दीजिए, हो गया आपका आंसर। यहां मैं लिख देता हूं, हेंस every odd positive integers are in the form क्या क्या बाबू? और 6q plus 1, फिर और 6q plus 3 and 6q plus 5। प्रूफ सॉल्व हो गया। बहुत इजी, क्वेश्चन कोई भी चेंज करके आ सकता। अगर इवन पूछता ना क्वेश्चन, भाई तो इवन पूछ देता तो आप क्या करेंगे? 6q plus 2, 6q plus 4 को एडजस्ट कर देंगे तो इवन का आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? क्वेश्चन की जगह ये 6q की जगह 4 भी हो सकता है, 4q, 5q, 8q, जितना q मल्टीप्लाइड रहेगा ना वही वैल्यू आप b का रख लेंगे। मैथ इजीली बनेगा, सारा
क्वेश्चन, आप एग्जांपल का क्वेश्चन घर पे करिएगा। ओके, होमवर्क में करिएगा एग्जांपल, हो जाएगा आप लोगों ना। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum number of column in which they march? They can be march. एक बात ध्यान दीजिए, टोटल कितने आर्मी, टोटल सोल्जर्स कितने हैं? 616, और इन्हें इन वन बैंड शोल्डर्स कितने होंगे हमारे पास बाबू? 30। मतलब ध्यान दीजिएगा, टोटल 616 शोल्डर्स आर्मी हमारे पास है शोल्डर्स, और उन्हें 32 आर्मी के एक बैंड में मार्च करना है, ग्रुप बना के। कह रहा है कि मैक्सिमम कितने बैंड को वो मार्च कर सकते हैं, कितने कॉलम उनको बनाया जाए, इतने बैंड का कॉलम बनाना है तो कितना बनाया जाए। एक बात ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन में, खास बात ध्यान रखिएगा हमेशा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार आपको एलसीएम और एचसीएफ कंफ्यूज करेगा। जब भी हमें ऐसा अनुभव हो क्वेश्चन से, ऐसा हमें फील हो कि जो रिजल्ट निकालना है, दिए गए क्वेश्चन जो गिवन डिजिट है उनसे लिस्ट वैल्यू, छोटा वैल्यू फाइंड करना, उनमें से छोटा निकालना, यानी कि उनमें से ही वर्क करना। जैसे यहाँ हमें क्या फील हो रहा है कि 616 और 32 इनसे मिलाकर के जो बैंड बनाना है, इनसे बनाना है, इनको मिला के नहीं, इनसे, जब इनसे हो जाए इसका मतलब है कि एचसीएफ करना होगा। अब एचसीएफ क्या होगा, करे कितना अधिक से अधिक बैंड बनेगा। तो बाबू बैंड की जब संख्या निकालनी हो तो सिंपल से दोनों का एचसीएफ करिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बैंड्स मैक्सिमम कितने होंगे ताकि ये दोनों को डिवाइड कर पाए। सिंपल से एचसीएफ निकालेंगे। Hence, the maximum number of column, the maximum value, maximum होता है highest common factor, HCF highest common factor और maximum common factor, दोनों यही होता है। Hence, maximum number of column is equal to HCF of 616 and 32। इजिली आप वर्क कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 32 से डिवाइड करिए 616 और 1 टाइम है 32, माइनस करिए 9 2 6, नेक्स्ट टाइम आप ले जाइए 9 टाइम्स में चल जाएगा, माइनस करिए 8 से डिवाइड करिए 4 टाइम्स में, कैंसिल आउट, आपका एलसीएम कितना आ गया 8 कॉलम्स। ओके, जब भी मैक्सिमम पूछा जाए हमेशा एलसीएम निकालिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। show that, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, show that a square of using Euclid division lemma to show that
द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, ध्यान दीजिएगा 3m प्लस 1। वैसे मैंने कहीं भी आपको, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में यहां समझने वाली चीज है, स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर बाय द वे यदि यहां हमको b हम 3 भी ले लेते हैं तो इस q के स्क्वायर, तो q स्क्वायर यहां होना चाहिए था ना, या m स्क्वायर होना चाहिए था, n स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर यहां नहीं है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में से कुछ कॉमन निकाल दिया गया। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में से कुछ कॉमन निकाल दिया गया है, समथिंग कॉमन आप कर दिया गया इसमें से। इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसे नंबर को b का वैल्यू ऐसा लेना होगा जिसका स्क्वायर करने के बाद उसमें से हम 3 को कॉमन कर सके। क्या बाबू, b का ऐसा वैल्यू लीजिए जिसके स्क्वायर में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। अब अगर b का वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो 1 स्क्वायर में से क्या 3 कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता है। b का वैल्यू 2 लीजिएगा, इसमें से भी 3 कॉमन नहीं हो सकता है। b का वैल्यू 3 लीजिएगा, हाँ इसमें से 3 कॉमन हो सकता है। सिंपल, b का वैल्यू हम 3 लेंगे। प्रोसेस में ऐसा नंबर लीजिए जिसके स्क्वायर में से 3 कॉमन हो सके। चलिए हो तो गया, बस इतना ही समझना था, हो गया, बन गया। इसके बाद लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड b इज इक्वल टू 3। क्लियर है बाबू? चलिए तो काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको मिलेगा a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, इंप्लाई 0 ग्रेटर देन 3, r का वैल्यू 0 1 2। क्लियर ना? अब आपको कह रहा है स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए क्या मिलेगा, a स्क्वायर पुट कर दीजिए 3q प्लस r टू द होल स्क्वायर, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर यूज किया। वैल्यू पुट कीजिए r का, पुट r is equal to 0, a square to the value 9q square plus 6q into 0 plus 0 square। अब वैल्यू कितना मिल गया 9q। हमें क्या चाहिए, m चाहिए ना, 3 कॉमन निकालते हैं। 3 कॉमन निकालें, 3q square यानी कि 3m, where m is equal to 3q square। मैंने बोला था कुछ कॉमन निकाला गया है, कॉमन निकल गया। नेक्स्ट हमें चाहिए 3m प्लस 1, पुट r is equal to 2, a square 9q square 6q into 2 plus 2 square, सॉरी 1। देखिए 9q स्क्वायर 6q प्लस 1, एक काम किया जाए, इन सब में से 3 कॉमन करिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। आप इस पूरे वैल्यू को, इसको m ले लीजिए, हो गया 3m प्लस 1, where m is equal to 3q square plus 2q। लास्ट पुट r is equal to 2, a square is equal to 9q square 6q into 2 plus 2 square, 9q square 12q। अब यहां से तो समस्या हो गई, 3 कैसे कॉमन करें? हम लोग जानते हैं ना, इसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 3 प्लस 1, और आप यहां से यहां तक 3 कॉमन करिए, 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 प्लस 1, 3m प्लस 1, where m is equal to 3q square 4q प्लस 1। हो गया, बस इसी को एक लैंग्वेज दे देना है, मैक्स बन गया। बहुत सिंपल बात समझ आई? दोबारा फिर से
हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a लेंगे, b का वैल्यू 3, क्योंकि 3 के स्क्वायर में से हमने आपको दिखाया कि 3 के स्क्वायर में से हम 3 कॉमन कर सकते हैं। क्लियर? अब a का वैल्यू bq प्लस r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b का वैल्यू हमने कितना लिया है 3 रख दिया यहां से, r का वैल्यू 0 1 2। नेक्स्ट a स्क्वायर का वैल्यू हम बहुत साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर को वर्क करेंगे। अब r का वैल्यू जो है ना बारी बारी से रखिए, इसमें यहां से हमने इसमें से 3 कॉमन किया है तो ये हमारा m का वैल्यू हो गया। इसमें से हमने जब 3 कॉमन कर लिया इन दोनों में से तो हमारे पास m का वैल्यू ये आ गया। नेक्स्ट टाइम यहां कॉमन किए तो m का वैल्यू ये आ गया, हो जाएगा। तो इसके बाद नीचे आप लोग लिखेंगे, बस लैंग्वेज इसको दे दीजिए, काम हो गया। Hence, a square of every positive integer are in the form 3m or 3m plus 1 proof. Okay? नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे, सेम क्वेश्चन है, सेम वर्क है, थोड़ा समझना आप चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है, कहां प्रूव करना है, क्यूब 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 क्यूब फॉर्म। फिर यहां देखिए क्यूब है बट यहां किसी के पास क्यूब नहीं लगा है, इसका मतलब है कि m क्यूब के फॉर्म में कहीं कॉमन कर लिया गया है। आप हमको बताएंगे b का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, पॉसिबल है नहीं। 2 का क्यूब में से निकाल सकते हैं, इसमें से भी 9 नहीं निकलेगा। 3 के क्यूब 27, हाँ इसमें से 9 निकाल सकते हैं, यानी कि यहां भी हम b का वैल्यू 3 ले लेंगे। चलिए वर्क करते हैं। Five number question, let a be any positive integer and b is equal to 3 according to Euclid division lemma, a is equal to bq plus r and r greater than equal to 0 less than b। हमारे पास b का वैल्यू 3, r का वैल्यू 0 1 2। क्वेश्चन है क्यूब, टेक क्यूब बोथ साइड, क्या मिलता है, ए क्यूब, यहां b का वैल्यू 3 रख देंगे, क्यूब वर्क करेंगे, ए क्यूब ए प्लस का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की 27 क्यू स्क्वायर r 9 क्यू r स्क्वायर प्लस r की। ओके, वैल्यू पुट कीजिए, पुट r इज इक्वल टू 0, a क्यूब 27 क्यू r क्यू स्क्वायर r 9 क्यू 0 स्क्वायर प्लस 0, रिजल्ट हो जाएगा 27 क्यू
9 कॉमन कर देना है, कर लीजिए 9 कॉमन करिए, 3 क्यूब क्यूब 9m where m is equal to 3 cube. Next put r is equal to 1, then a cube 27 q square into 1, 9 q into 1 square plus 1 का cube, 27 q square 9 q plus 1। चलिए इन सभी में से 9 कॉमन करिए, 3 क्यूब स्क्वायर एंड ओनली क्यूब प्लस 1, 9m plus 1 where m is equal to 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। क्लियर? एक लास्ट वैल्यू रह गया, पुट r is equal to 2, a cube 27 cube square 2, 9 cube 2 square plus 2 cube, 27 cube 54 cube square 36 cube plus 8। चलिए बाबू इस सब में से 9 कॉमन करिए, 3 क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर 4 क्यूब प्लस 8, 9m plus 8 where m is equal to 3 क्यूब plus 6 क्यूब स्क्वायर plus 4 क्यूब। क्लियर? फिर से एक बार लास्ट क्वेश्चन है, a इक्वल टू bq प्लस r। क्लियर है मेरा? b का वैल्यू मैंने 3 पुट कर दिया, r का वैल्यू 0 1 2। टेक क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब ले लेंगे, a क्यूब का वैल्यू a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला यूज किया गया है। अब r का वैल्यू हम पुट करेंगे बारी बारी से, r का वैल्यू 0 रखिए, इतना आ गया, यहां से हम 9 कॉमन किए हैं तो इसे 9m कर दिए, फिर r1 रख दिए, r2 रख दिए, लास्ट में लैंग्वेज दे देना है, कुछ नहीं, लोग नोट कर लीजिएगा इसको, मैं बस लैंग्वेज दे देता हूं। हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर in the form 9m plus 1 और 9m plus 8। यही आपका आंसर हुआ, प्रूफ। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्राइम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल थ्योरम, अर्थमेटिक को जानेंगे और 1.2 का एक्सरसाइज करेंगे।